Welcome to this channel, and today we are going to discuss what are the kinds of report. प्रतिवेदन के कौन कौन से प्रकार होते हैं. बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 4 है और इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही कवर करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू नेचर. ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको कंसेप्ट क्लैरिटी के बाद थोरेटिकली में चेंज करना. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऐसे रिपोर्ट्स जो कि कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करें. ऑब्जेक्ट है शेयर होल्डर्स को इंटरेक्ट करना, ऑब्जेक्ट है इंटरनली जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करना. उसके लिए आपको 2 रिपोर्ट बनाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल रिपोर्ट और इंटरनल रिपोर्ट. तो एक्सटर्नल रिपोर्ट हमें क्या कहता है, व्हाट इज़ एक्सटर्नल रिपोर्ट. एक्सटर्नल रिपोर्ट मतलब एक्सटर्नली लोगों के लिए जो कि बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, उनको लेना देना है सिर्फ आपके प्रॉफिट से. ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, उनको अपना जो भी उनका प्रॉफिट परसेंट होगा वो मिल जाएगा, बस इतने से उनको मतलब है. तो ये लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई हमारा कोई फॉरेन में कोई शेयर होल्डर है, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है, उसको हम ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. इसमें जो भी डाटा होता है हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और अभी हम थोड़ी दिनों बाद ये 2-4 वीडियो कवर करने के बाद मैं बनाऊंगी सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट का क्या क्या होता है. ठीक है, तो एक्सटर्नल रिपोर्ट में ये था. और इंटरनल रिपोर्ट आंतरिक प्रतिवेदन जो इंटरनली बेस पे बनाया जाता है, इसको पब्लिकली लीक नहीं किया जाता. ठीक है, आपको ये पॉइंट लिख के आना है कि ये पब्लिकली लीक नहीं होता. ठीक है, अगर कोई करता है तो वो इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, या कोई ऐसे बाहरी बेस पे, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी सारे देखा होगा कि कई डेटा लीक हो जाते हैं. ठीक है ना, तो इसी टाइप में देखा जाता है. उसके बाद ये 3 लेवल पे बनाया जाता है हमारा, लो लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल. ठीक है, ये हमारा लोअर टू टॉप भी जा सकता है रिपोर्ट और टॉप टू लोअर भी आ सकता है. हमने काफ़ी पढ़ा है किस टाइप में गुड रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, वो सब आप इसमें ऐड कर देना कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करना है, कि ऐसी भाषा हो जो कि लोअर लेवल को भी अंडरस्टैंड हो सके और जो हमारे टॉप लेवल को तो समझ आनी ही चाहिए. ठीक है, तो ये था इसमें. उसके बाद ये आ जाता है हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर. नेचर के बेस पे कौन कौन सी फीचर, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं. मेनली 3 रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, एंटरप्राइज रिपोर्ट, कंट्रोल रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. उपक्रम प्रतिवेदन, नियंत्रण प्रतिवेदन और अन्वेषणात्मक प्रतिवेदन. एंटरप्राइज रिपोर्ट को हम बिजनेस रिपोर्ट भी कहते हैं. काफ़ी सारे हमारे बिजनेस रिपोर्ट आपने देखा होगा, आजकल तो वेबसाइट्स पे छपते हैं या बिजनेस टुडे पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर भी इनकी रिपोर्ट दिखाई जाती है. ठीक है, ये क्या है, देखिए, इंटरनल रिपोर्ट, एक्सटर्नल रिपोर्ट और आगे जो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सब एक पार्ट होता है. लाइक कि एक्सटर्नल में भी कई चीज़ें होती है जो आप नहीं बता सकते बाहर वालों को, लेकिन जो बिजनेस रिपोर्ट होता है वो आपके कंप्लीट पूरे एंटायर एस्टैब्लिश से रिलेटेड होता है. एक मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो आप सुनिए. एंटरप्राइज रिपोर्ट इज द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट concerning business performance to key decision maker on metrics on key performance indicators or informations curated for day to day activities. इसमें आपके क्या होता है, परफॉर्मेंस देखा जाता है, कितना बिजनेस ग्रो कर रही है. ठीक है, ग्रो और अदर जो इन्फॉर्मेशंस होती है, अदर इन्फॉर्मेशंस मीन्स अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनाया जाता है. जैसे अगले हम पढ़ेंगे कंट्रोल रिपोर्ट, वो भी एक इन्फॉर्मेशन देगी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी देगी, आगे रिपोर्ट्स बनते हैं. बट इसमें मेन देखा जाता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि कौन कौन से परफॉर्म कर रही है. और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखो, आप लोगों की बुक्स में एग्जाम्पल दिया होगा. ठीक है, जैसे टैक्स, कितना टैक्स पे कर रही है. ठीक है, और उनका इनकम स्टेटमेंट कितना है, इनकम स्टेटमेंट से ही आप परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो, उसी से आपको पता लगेगा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस हो रहा है. ठीक है, और इसमें आपको एक वर्ड मिल जाएगा, कहीं कहीं कोई सेंटेंस मिल जाएगा कि ये एक तो या तो पूरे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है बिजनेस में उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाया जाएगा, या सिर्फ परफॉर्मेंस को देखकर या कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेकर उस पर रिपोर्ट बनाया जाता है. ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट ये होता है.
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इसका जो कंटेंट होता है वो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन होता है, कोई ऐसा नहीं, कोई इफ बट नहीं, किसी का ओपिनियन नहीं, कोई मतलब फैक्ट नहीं, वो उन सब के लिए अदर रिपोर्ट्स है। सिर्फ बिजनेस रिपोर्ट में आपकी परफॉर्मेंस जो हो गया है उसके और इन फ्यूचर क्या होने वाला है कुछ भी आपके बिजनेस रिपोर्ट में हो सकता है। मेनली ये काम करती है परफॉर्मेंस इंडिकेटर का और इंफॉर्मेशन क्यूरेटेड का। आई होप आपको इंटर बिजनेस रिपोर्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल रिपोर्ट। कंट्रोल रिपोर्ट दो टाइप से बनाया जाता है, एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस पे, एक जो इकोनॉमी परफॉर्मेंस है या बिजनेस परफॉर्मेंस है, आप कुछ भी कह लीजिए, उस बेस पे बनाया जाता है। इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बेस पे देखा जाता है, सबसे पहले तो आपने कंट्रोल रिपोर्ट में एक जो हम अलग आगे हम पढ़ेंगे रिपोर्ट किस बेस पे, आगे हम आने वाले डेज में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जर्नल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। उसमें आप पढ़ोगे कि रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, सेक्शनल डिपार्टमेंट A B C, फिर डिप्टी, उसी के अंदर डिप्टी मैनेजर बनाया जाता है, फिर वो बहुत सारे मतलब प्रोसेस से होते होते मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता है। ठीक है, तो इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए, कौन कौन उत्तरदायित्व होगा, जो भी वेरिएंस आता है, जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट नहीं आता इंडिविजुअली बेस पर, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा आप उससे बात करेंगे। ऐसे इकोनॉमिक बेस पे होता है। जो भी आप दो एक्सपेक्ट्स जरूर इसके एग्जाम में लिख कर आना कि दो लेवल पे कंट्रोल देखा जाता है इसमें, इंडिविजुअली और इकोनॉमिक लेवल पे। ठीक है, और मैं बता हाँ, उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पे भी आप ऐसे देखते हो कि प्लानिंग और जो आपका रिजल्ट में जो डिफरेंस आया है उसका कौन जिम्मेदार है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है, उस पर हम उससे हम इसकी मतलब वही रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि क्या जो प्लानिंग किया है उससे बेटर रिजल्ट आया है और लो रिजल्ट आया तो आपको विद रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी सारे आपके बुक में पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जैसे इसमें कंट्रोल रिपोर्ट में इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा ये रिलेटेड होता है। ठीक है, और रियल जो परफॉर्मेंस होती है उससे हम कंपेयर करते हैं जो हमने प्लानिंग करी है। ठीक है, एक रियल जो हो चुका है या हो रहा है, एक जो प्लानिंग जो आप लोगों ने पास्ट में किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें एक प्रॉपर टाइम पे पेश किया जाना चाहिए, ये तो एक रिक्वायरमेंट है गुड रिपोर्ट की, इसमें कोई खास पॉइंट नहीं था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, अन्वेषणात्मक रिपोर्ट का मतलब ये डिट्टो मतलब रिलेटेड है कंट्रोल रिपोर्ट से। मतलब इसमें है कि जब आपके कंट्रोल रिपोर्ट में कोई सिचुएशन, कोई इफेक्ट आता है, कोई मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए अभी सुशांत केस चला था, उसके लिए क्या हुआ, अलग से इन्वेस्टिगेट हुआ, पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डीप इन्वेस्टिगेशन होती है। वैसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का मतलब है कोई एक टॉपिक लेकर उस पर कोई मतलब कोई गंभीर समस्या है, कोई सीरियस इश्यू है, उसके हम कॉज और इफेक्ट बताते हैं अपना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। ठीक है, ये बिल्कुल रिलेटेड, जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल रिपोर्ट पढ़ा, इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो बहुत अगर कोई बहुत ही मतलब सीरियस इशू है तो उसको हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में देखते हैं। सारी रिपोर्ट नहीं घुसा देते हम कि मतलब सेल इतना हुआ, परचेज, उसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी है। इन्वेस्टिगेटिव मतलब कोई बहुत सीरियस इशू है, उसका कॉज और इफेक्ट हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड करेंगे और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।